हेलो ट्रेडर्स। आज का वीडियो उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो लो क्वालिटी ट्रेड्स लेकर पैसे गंवा रहे हैं और हाई क्वालिटी सेटअप्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। आज मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप A+ ट्रेड्स फिल्टर कर सकते हैं और रिस्की सेटअप से बच सकते हैं। बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड्स लेने से ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट उन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड करती है जो बेटर फिल्टर्स यूज करते हैं, ना कि जो ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यही स्मार्ट मनी का अप्रोच है। आज मैं आपको 5 पावरफुल हैक्स बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। साथ ही 3 डिफरेंट एंट्री अप्रोचेस भी डिस्कस करेंगे, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और अल्ट्रा कंजर्वेटिव। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हैक है, प्राइस को हमेशा हायर टाइम फ्रेम सप्लाई या डिमांड एरिया से ओरिजिनेट होना चाहिए। यह रूल इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको बताता है कि मार्केट में असल में कंट्रोल किसका है, बायर्स का या सेलर्स का। हायर टाइम फ्रेम जोन्स जैसे 1 आवर या 4 आवर चार्ट के जोन्स को हमेशा प्रायोरिटी दें, क्योंकि यहीं पर इंस्टीट्यूशनल मनी यानी स्मार्ट मनी ऑपरेट करती है। जब आप किसी सेटअप को देख रहे हों तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करें कि प्राइस किस जोन से आ रही है। अगर आप बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो प्राइस को फ्रेश डिमांड जोन से ओरिजिनेट होना चाहिए। फ्रेश जोन का मतलब है ऐसा जोन जो पहली बार टेस्ट हो रहा हो, जिसे पहले टच नहीं किया गया हो। जितना फ्रेश जोन होगा उतना ज्यादा पावरफुल रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि वहां बड़े प्लेयर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। इसी तरह बेरिश ट्रेड के लिए प्राइस को हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन से नीचे आना चाहिए। यह अप्रोच आपको यह समझने में मदद करता है कि किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना अलाउड है। अगर हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश डिमांड जोन है तो आप सिर्फ बाय सेटअप्स ढूंढेंगे, सेल सेटअप्स नहीं। यह डिसिप्लिन आपको काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स से बचाता है जो यूजुअली लॉस में जाते हैं। याद रखें, ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ हायर टाइम फ्रेम जोन्स। दूसरा पावरफुल हैक है लिक्विडिटी स्वीप के बाद बनने वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना। हाई क्वालिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो लिक्विडिटी स्वीप के तुरंत बाद बनता है। लिक्विडिटी स्वीप क्या है? ये वो मोमेंट होता है जब प्राइस डिलिबरेटली पिछले स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक करती है, ट्रैप करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को, और फिर तेजी से रिवर्स हो जाती है। जब स्मार्ट मनी ऑपरेट करती है तो वो पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करती है, यानी जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेज होते हैं वहां प्राइस को ले जाया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक स्विंग लो है तो बहुत सारे ट्रेडर्स उसके नीचे बाय स्टॉप लॉस रखते हैं। स्मार्ट मनी उस लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए प्राइस को स्विंग लो के नीचे ले जाती है, सारे स्टॉप लॉसेस हिट करती है और फिर तेजी से ऊपर की तरफ प्राइस को पुश करती है। इस लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो कैंडल या जोन बनता है वही आपका हाई क्वालिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। इस स्वीप के साथ आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखना होगा, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर का टूटना। अगर डाउन ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप हुआ और फिर प्राइस ने ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो यह कंफर्म करता है कि स्मार्ट मनी अब बुलिश हो गई है। बिना लिक्विडिटी स्वीप के बने ऑर्डर ब्लॉक्स कमजोर होते हैं, क्योंकि वहां स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर नहीं होता। तीसरा इंपॉर्टेंट हैक है इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस को ढूंढना। ऑर्डर ब्लॉक्स या पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट जो इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी के साथ बनते हैं वो ज्यादा रिलायबल और सेंसिटिव होते हैं। इनएफिशिएंसी का मतलब है अनफिल्ड गैप्स, यानी ऐसे प्राइस एरियाज जहां ट्रेडिंग नहीं हुई, जहां बड़ी कैंडल्स के बीच गैप्स छूट गए हैं। जब आप चार्ट पर देखें तो वो एरियाज ढूंढें जहां प्राइस बहुत तेजी से मूव हुई है और बीच में कोई कंसोलिडेशन नहीं है। ये फास्ट मूवमेंट लार्ज वॉल्यूम्स के साथ होती है जब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एक साथ बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं। ये इम्बैलेंस मार्केट में एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसे बाद में फिल होना होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में हम मानते हैं कि प्राइस हमेशा इनएफिशिएंसी को फील करने के लिए वापस आती है। इसलिए जब आप कोई डिमांड या सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करें तो चेक करें कि क्या उसके फॉर्मेशन में कोई गैप या इनबैलेंस है। अगर एक बड़ी बुलिश कैंडल ने डिमांड जोन बनाया है और उसके पीछे गैप है तो यह जोन बहुत स्ट्रांग होगा। जब प्राइस वापस इस जोन पर आएगी तो वो न सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स को एक्टिवेट करेगी बल्कि इनएफिशिएंसी को फिल करने का भी काम करेगी। यही 2 रीजंस प्राइस को उस जोन से स्ट्रांगली रिएक्ट करने के लिए फोर्स करते हैं। चौथा हैक है प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज को समझना और उन्हीं में ट्रेड लेना। यह कॉन्सेप्ट फिबोनाची लेवल्स पर बेस्ड है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से। अगर आप किसी रेंज या स्विंग को 50% पर डिवाइड करें
तो अपर 50% को प्रीमियम जोन कहते हैं और लोअर 50% को डिस्काउंट जोन कहते हैं। बुलिश मार्केट में आपको हमेशा डिस्काउंट एरिया में डिमांड जोन्स ढूंढने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट एरिया में आप सस्ते में बाय कर रहे हैं, जहां से अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। अगर प्राइस रेंज के नीचे 25 से 30% एरिया में है और वहां फ्रेश डिमांड जोन बना है लिक्विडिटी स्वीप के साथ, तो यह A+ सेटअप बन जाता है। यह वो एरिया है जहां स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करती है। इसी तरह बेरिश मार्केट में आपको प्रीमियम जोन में सप्लाई जोन्स ढूंढने चाहिए। प्रीमियम जोन यानी रेंज के ऊपर 50% एरिया, यहां आप महंगे में सेल कर रहे हैं, जहां से डाउनसाइड पोटेंशियल मैक्सिमम है। यह अप्रोच आपको मार्केट एक्सट्रीम्स पर ट्रेड करने की डिसिप्लिन देता है। बहुत सारे ट्रेडर्स मिड रेंज में ट्रेड करते हैं, जहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता। प्रीमियम डिस्काउंट मॉडल यह इंश्योर करता है कि आप हमेशा मार्केट के एक्सट्रीम्स पर ही एंट्रीज लें, जहां प्रोबेबिलिटी और रिवॉर्ड दोनों आपके फेवर में हों। पांचवा और फाइनल हैक है, हमेशा देखें कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आगे हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल मौजूद है या नहीं। यह लिक्विडिटी लेवल आपका क्लियर टेक प्रॉफिट टारगेट बन जाता है। बिना टारगेट के ट्रेड लेना बिना डेस्टिनेशन के जर्नी शुरू करने जैसा है। हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल्स कहां होते हैं? ये मेनली प्रीवियस स्विंग हाइज, स्विंग लोज, इक्वल हाइज, इक्वल लोज या फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के फॉर्म में होते हैं। जब आप कोई बुलिश सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ देखें कि क्या कोई क्लियर स्विंग हाई मौजूद है जो प्राइस को अट्रैक्ट कर सकता है या नहीं। अगर आपके डिमांड जोन से लेकर उस स्विंग हाई तक अच्छा खासा स्पेस है, मतलब प्राइस को मूव करने के लिए इनफ रूम है, तो यह एक गुड क्वालिटी सेटअप माना जाता है। लेकिन अगर आपका एंट्री पॉइंट और टारगेट बहुत पास पास हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में भले ही ट्रेड सही डायरेक्शन में चला जाए, फिर भी आपको इनफ प्रॉफिट नहीं मिल पाता। इसी वजह से यह चेक करना बहुत जरूरी है कि टारगेट तक कम से कम 2:1 या आइडियली 3:1 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा यह भी जरूर देखें कि एंट्री और टारगेट के बीच कोई मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल तो नहीं है, जो प्राइस को बीच में ही रोक सकता है टारगेट तक पहुंचने से पहले। अगर आप ये 5 हैक्स सही तरीके से अप्लाई करते हैं, हायर टाइम फ्रेम जोन्स, लिक्विडिटी स्वीप, इनएफिशिएंसी, प्रीमियम डिस्काउंट और क्लियर टारगेट, तो आपके ट्रेड्स की क्वालिटी ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि इन हाई क्वालिटी सेटअप्स में एंट्री कैसे ली जाए। अब बात करते हैं एंट्री अप्रोचेस की। पहला अप्रोच है एग्रेसिव एंट्री मॉडल। इस अप्रोच में आप डायरेक्टली हायर टाइम फ्रेम के डिमांड या सप्लाई जोन के अंदर लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी आप पहले से प्लान कर लेते हैं कि एग्जैक्ट किस लेवल पर एंट्री लेनी है और उसी लेवल पर लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। एग्रेसिव एंट्री कैसे सेट करें? मान लीजिए आपने 1 आवर चार्ट पर एक फ्रेश डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया है जो सारे फिल्टर्स पास करता है, लिक्विडिटी स्वीप के साथ बना है, इनएफिशिएंसी मौजूद है, डिस्काउंट एरिया में है और ऊपर की तरफ क्लियर टारगेट भी दिख रहा है। अब आप उस डिमांड जोन के सबसे नीचे वाले हिस्से यानी लोवेस्ट पॉइंट पर अपना बाय लिमिट ऑर्डर सेट कर देंगे। स्टॉप लॉस आप जोन के नीचे लगाएंगे, यूजुअली जोन की विक के नीचे। इस अप्रोच में स्टॉप लॉस काफी टाइट होता है कंपेयर टू बाकी एंट्री मेथड्स। इस अप्रोच का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप ट्रेड मिस नहीं करते। प्राइस जैसे ही जोन को टच करती है, आपकी एंट्री ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। आपको चार्ट के सामने बैठे रहने की जरूरत नहीं होती, लिमिट ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। और क्योंकि आप जोन के बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर एंटर कर रहे होते हैं, इसलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर बनता है। अगर 4 आवर का डिमांड जोन है, तो आप उसी जोन के अंदर 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर पिन पॉइंट एंट्री ले सकते हैं जोन के लोवेस्ट एरिया में। लेकिन इस अप्रोच में रिस्क भी ज्यादा होता है। कई बार प्राइस जोन को टच करके सीधे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है बिना एक्चुअली रिवर्स हुए। कभी कभी प्राइस विक के थ्रू जोन को पेनिट्रेट कर जाती है और आपको स्टॉप लॉस में बाहर निकाल देती है, जबकि बाद में वही जोन परफेक्टली होल्ड करता है। इसीलिए एग्रेसिव अप्रोच तभी यूज करें जब आपको सेटअप पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो और आप फास्टर एंट्रीज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेने को तैयार हों। दूसरा अप्रोच है कंजर्वेटिव एंट्री मॉडल, जो कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ माना जाता है। इस मॉडल में आप 2 अलग अलग टाइम फ्रेम्स का यूज करते हैं, एक हायर टाइम फ्रेम मार्केट एनालिसिस के लिए और दूसरा लोअर टाइम फ्रेम एंट्री कंफर्मेशन के लिए। यह कॉम्बिनेशन आपको बेटर प्रोबेबिलिटी देता है।
कंजर्वेटिव एंट्री का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। मान लीजिए आपने 15 मिनट का चार्ट पर एक बुलिश सेटअप आइडेंटिफाई किया है जो आपके सारे पांचों फिल्टर पास करता है। लेकिन डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर लगाने की जगह आप 1 मिनट का चार्ट पर स्विच करते हैं और प्राइस रिजेक्शन और चेंज ऑफ कैरेक्टर CHOCH पैटर्न का वेट करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जिससे यह कंफर्म हो सके कि रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है। जब प्राइस आपके 15 मिनट डिमांड जोन में आती है तो आप 1 मिनट चार्ट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। वहां आप देखते हैं कि प्राइस ने जोन को रिस्पेक्ट किया या नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या लोअर टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं। अगर 1 मिनट चार्ट पर पहले बेरिश स्ट्रक्चर था और अब प्राइस ने बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है तो यही आपका एंट्री सिग्नल बनता है। इस अप्रोच का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप पैसा कमिट करने से पहले देख लेते हैं कि जोन एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर होता है क्योंकि कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेने पर आप टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यह है कि कई बार कंफर्मेशन मिलने तक प्राइस ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है और या तो आपको थोड़ी लेट एंट्री मिलती है या फिर ट्रेड पूरी तरह मिस हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि 1 मिनट कंफर्मेशन मिलने के बाद भी ट्रेड रिवर्स हो जाए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तीसरा और सबसे सेफ अप्रोच है अल्ट्रा कंजर्वेटिव एंट्री मॉडल। यह अप्रोच मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशंस का यूज करता है जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी देता है, लेकिन इसके लिए पेशेंस भी सबसे ज्यादा चाहिए होती है। इस मॉडल में आप एंट्री लेने से पहले एक ही सेटअप को 3-4 अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर कंफर्म करते हैं। अल्ट्रा कंजर्वेटिव एंट्री का पूरा प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आप 4 आवर चार्ट पर अपना मेन सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं, एक फ्रेश डिमांड जोन जो सारे फिल्टर्स पास करता हो। इसके बाद आप वेट करते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, यानी 1 आवर चार्ट पर जो पहले बेरिश स्ट्रक्चर था वह ब्रेक हो जाए और बुलिश स्ट्रक्चर बन जाए। यह पहला कंफर्मेशन होता है। जब 1 आवर पर बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है तब आप 15 मिनट चार्ट पर मूव करते हैं और वहां एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड जोन ढूंढते हैं। यह डिमांड जोन 1 आवर स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। और फाइनली जब प्राइस उस 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक को टच करे तब आप 1 मिनट चार्ट पर जाते हैं और वहां भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं। जब 1 मिनट पर भी बुलिश स्ट्रक्चर कंफर्मेशन मिल जाए तभी आप एंट्री लेते हैं। यह प्रोसेस सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यह सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है क्योंकि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को अलाइन कर रहे होते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक्सेलेंट होता है क्योंकि इतने कन्फर्मेशंस के बाद आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं वो अक्सर इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन इस अप्रोच के चैलेंजेस भी हैं। पहला, बहुत सारे पोटेंशियल ट्रेड्स आप मिस कर देंगे क्योंकि हर बार सभी कन्फर्मेशंस मिलना मुश्किल होता है। दूसरा, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। कई बार सेटअप आइडेंटिफाई करने से लेकर एंट्री मिलने तक आवर्स लग जाते हैं। और तीसरा, कभी कभी इतने कॉन्फर्मेशंस का वेट करते करते प्राइस ऑलरेडी काफी मूव कर चुकी होती है, जिससे एंट्री पॉइंट बहुत दूर हो जाता है और स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स जो इन अप्रोचेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में आपकी मदद करेंगी। पहली बात, आप कौन सी अप्रोच यूज करेंगे यह पूरी तरह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और मल्टीपल ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो अग्रेसिव या कंजर्वेटिव अप्रोच आपके लिए बेटर हो सकती है। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम ट्रेड करते हैं या बहुत टाइट रिस्क मैनेजमेंट चाहते हैं तो अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच ज्यादा आइडियल रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, एक ही अप्रोच को कंसिस्टेंट तरीके से कम 2 से 3 महीने तक फॉलो करें। बहुत सारे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे हर हफ्ते अपनी अप्रोच चेंज करते रहते हैं। एक अप्रोच चूज करें, उसे मास्टर करें, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करें और उसके बाद डिसाइड करें कि वह आपके लिए सूटेबल है या नहीं। किसी भी अप्रोच को काम करने के लिए सही एग्जीक्यूशन और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तीसरी टिप, मल्टीपल कंफर्मेशंस का मतलब यह नहीं है कि आप एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाएं। अल्ट्रा कंजर्वेटिव अप्रोच में भी आखिरकार आपको डिसीजन लेना ही होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स इतने कंफर्मेशंस ढूंढते रहते हैं कि वो ट्रेड ही नहीं लेते। इसलिए कंफर्मेशंस और एक्शन के बीच बैलेंस बनाना सीखें। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें SMSE सेटअप। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।